आज के इस वीडियो में ऐतिहासिक स्थलों के चित्रों को देखकर अनुमान लगाएं कि वे किस देश से संबंधित हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। सवाल यह है आपके सामने। सही जवाब है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के रूप में प्रसिद्ध इस दीवार को विश्व की सबसे ऊंची दीवार के रूप में जाना जाता है। इसे दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। इस दीवार की लंबाई 6,300 किलोमीटर है। इसे दुनिया में इंसानों की बनाई सबसे बड़ी संरचनाओं में गिना जाता है। चीन की ये ग्रेट वॉल 2300 से अधिक साल पुरानी है। ये 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं सदी तक बनाई गई थी। अगला सवाल यह है आपके सामने। सही जवाब है कोलोसियम, फ्लेवियन सम्राटों के अधीन रोम में निर्मित विशाल रंगभूमि। कोलोसियम का निर्माण वेस्पासियन के शासनकाल के दौरान 70 और 72 ईस्वी के बीच शुरू हुआ था। यह नीरो के गोल्डन हाउस के मैदान पर पैलेटाइन हिल के ठीक पूर्व में स्थित है। कृत्रिम झील जो उस महल परिसर का केंद्र बिंदु थी, उसे सूखा दिया गया और कोलोसियम को वहां स्थापित किया गया। कोलोसियम को दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक माना जाता है। अगला चित्र यह है आपके सामने। सही जवाब है माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में स्थित एक कोलंबस पूर्व युग इनका सभ्यता से संबंधित ऐतिहासिक स्थल है। यह समुद्र तल से 2430 मीटर की ऊंचाई पर उरुबाम्बा घाटी, जिसमें से उरुबाम्बा नदी बहती है, के ऊपर एक पहाड़ पर स्थित है। माचू पिच्चू एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक माना जाता है। यह इनका लोगों के इंजीनियरिंग स्किल्स का नमूना देखने को मिलता है। यह स्थल कई 100 इमारतों से बना है, जिनमें मंदिर, महल और घर शामिल हैं। अगला चित्र यह है आपके सामने। सही जवाब है गीजा की ग्रेट पिरामिड का निर्माण 2560 ईसा पूर्व के आसपास फिरौन खुफू या चेओप्स के शासनकाल के दौरान एक स्मारक और मकबरे के रूप में किया गया था। शुरुआत में यह पिरामिड 146 मीटर 479 फीट ऊंचा था, लेकिन अब यह 139 मीटर ही बचा है। पिरामिड में प्रकाश, जलवायु तथा ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रूप में रहता है, जिसके चलते कोई भी वस्तु विकृत नहीं होती। यह रहस्य प्राचीन काल के लोग जानते थे। इसीलिए वे अपनी कब्रों को पिरामिडनुमा बनाते थे और उसको इतना भव्य आकार देते थे कि वह हजारों वर्ष तक कायम रहे। अगला चित्र यह है आपके सामने। सही जवाब है ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक हाथीदांत सफेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां 1628 से 1658 तक शासन किया गया ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और सिर्फ आगरा की ही नहीं बल्कि भारत की भी शान है। ताजमहल यूनेस्को की विश्व धरोहरों में से एक है और भारत के बारे में लिखे गए करीब हर साहित्य में इसका जिक्र हुआ है। अगला चित्र यह है आपके सामने। सही जवाब है मान गवर्नरेट जॉर्डन के राज्यपालों में से एक है। यह जॉर्डन की राजधानी अम्मान के दक्षिण में स्थित है। इसकी राजधानी मान शहर है। मान गवर्नरेट की भूमि कई ऐतिहासिक स्थलों की मेजबानी करती है। मान गवर्नरेट की भूमि एडोमाइट शासन के अधीन थी,
जिसकी राजधानी पड़ोसी तफिला गवर्नरेट में बुसैरा में थी। मान गवर्नरेट में मानव बस्ती के साक्ष्य कम से कम 7000 ईसा पूर्व के हैं, जब बस्ता के नवपाषाण गांव की स्थापना की गई थी। बस्ता कृषि और पालतू पशुधन वाली दुनिया की पहली बस्तियों में से एक थी। अगला चित्र यह है आपके सामने। सही जवाब है एक्रोपोलिस एक प्राचीन ग्रीक शहर के ऊपरी हिस्से की बस्ती थी, विशेष रूप से एक गढ़ जिसे मुख्य रूप से रक्षा के उद्देश्यों के लिए चुना जाता था। इस शब्द का प्रयोग आमतौर पर एथेंस के एक्रोपोलिस को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, फिर भी प्रत्येक यूनानी शहर का अपना एक एक्रोपोलिस होता है। एक्रोपोलिस का उपयोग धार्मिक केंद्रों और पूजा स्थलों, किलों और उन स्थानों के रूप में किया जाता था जहां शाही और उच्च दर्जे के लोग रहते थे। एक्रोपोलिस शास्त्रीय प्राचीन काल के बड़े शहरों का केंद्र बन गया। अगला चित्र यह है आपके सामने। सही जवाब है अंगकोर वाट मंदिर परिसर अंगकोर, सियम रेप, कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था, जिसे 12वीं शताब्दी में राजा द्वारा बनवाया गया था। सूर्यवर्मन द्वितीय शासनकाल 1113 सी 1150। कंबोडिया के अंगकोर वाट मंदिर को दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहा जाता है। 2 किलोमीटर में फैले इस मंदिर की दीवारों पर भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रसंगों का चित्रण है। अंगकोर वाट के विशाल धार्मिक परिसर में 1000 से अधिक इमारतें शामिल हैं और यह दुनिया के महान सांस्कृतिक आश्चर्यों में से एक है। अगला चित्र यह है आपके सामने। सही जवाब है अलहमरा, स्पेनी अलहम्बरा, अरबिया मतलब लाल किला, स्पेन के ग्रानादा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक महल और दुर्ग है। यह पश्चिमी इस्लामी स्थापत्य और वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। यह मूल रूप में 889 में एक छोटे किले के तौर पर बनाया गया था, पर इसका कोई ख्याल न रखा गया। फिर 11वीं सदी के मध्य में ग्रानादा एमिरात के मूल के आमिर मोहम्मद बिन अलहमार ने इसका मौजूदा महल और दीवारें बनवाई। 1333 में ग्रानादा के सुल्तान यूसुफ पहले ने इसको शाही महल में तब्दील कर दिया। अगला चित्र यह है आपके सामने। सही जवाब है 72 हेक्टेयर में फैला चीन का फॉरबिडन सिटी स्मारकीय विकास और अंततः दुनिया के सबसे महान साम्राज्यों में से एक के अंत का गवाह बना। इसमें 980 इमारतें और 9000 कमरे थे। बीजिंग के प्राचीन दीवारों वाले शहर के केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया फॉरबिडन सिटी को एक बड़े इंपीरियल सिटी द्वारा कवर किया गया था। अच्छी तरह से किलेबंद और आम लोगों के लिए रहस्यमय डूबा, फॉरबिडन सिटी सदियों से चीनी सरकार की राजनीतिक और औपचारिक गतिविधियों के केंद्र में था। अगला चित्र यह है आपके सामने। सही जवाब है पैलेस ऑफ वर्सेलिसा लुइस 16 के तहत 178 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत तक लुइस 14 के तहत 1682 से वर्सेल्स का महल फ्रांस का मुख्य शाही निवास था। यह पेरिस के केंद्र के लगभग 20 किलोमीटर 12 मील दक्षिण पश्चिम आइल फ्रांस क्षेत्र के यवेलिन विभाग में स्थित है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैलेस को अब सामानों से हटा दिया गया था। महल अब एक फ्रेंच ऐतिहासिक स्मारक और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। अगला चित्र यह है आपके सामने। सही जवाब है रोमन फोरम एक आयताकार मंच प्लाजा है जो रोम शहर के केंद्र में कई महत्वपूर्ण प्राचीन सरकारी इमारतों के खंडहरों से घिरा हुआ है। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर और इटर्नल सिटी भी कहा जाता है। वर्ष 1871 में यह शहर इटली साम्राज्य की राजधानी बना था,
जबकि 1946 में इसे इटली गणतंत्र की राजधानी बनाया गया। रोम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ दुनिया का पहला शॉपिंग मॉल बना था, जिसका निर्माण 107 से 110 ईस्वी में ही हो गया था। अगला चित्र यह है आपके सामने। सही जवाब है हागिया सोफिया या आया सोफिया मस्जिद, होली विजडम या पवित्र ज्ञान, तुर्की के इस्तांबुल नगर में स्थित 6ठी शताब्दी में निर्मित एक पूजा स्थल है जो मूलतः एक पूर्वी ऑर्थोडॉक्स चर्च था। बाद में यह रोमन कैथोलिक कैथेड्रल, फिर मस्जिद, फिर संग्रहालय और पुनः मस्जिद में बदल दिया गया। अगला चित्र यह है आपके सामने। सही जवाब है टॉवर ऑफ लंदन, एक शाही किला और लंदन का मील का पत्थर है। इसकी इमारतों और मैदानों में ऐतिहासिक रूप से एक शाही महल, एक राजनीतिक जेल, निष्पादन की जगह, एक शस्त्रागार, एक शाही टकसाल, एक मेंगेरी और एक सार्वजनिक रिकॉर्ड कार्यालय के रूप में कार्य किया। यह टेम्स नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। टॉवर हैमलेट्स के बोरो के चरम पश्चिमी भाग में लंदन के केंद्रीय शहर के साथ सीमा पर स्थित है। अगला चित्र यह है आपके सामने। सही जवाब है पैंथियन, सभी देवताओं के लिए अर्थ में प्रयुक्त मंदिर के लिए लिया गया ग्रीक शब्द। रोम में बनी एक इमारत है जो मार्कस अग्रिप्पा द्वारा प्राचीन रोम के सभी देवी देवताओं के मंदिर के रूप में बनाई गई थी। यह इमारत 3 पंक्तियों के विशाल ग्रेनाइट कोरिंथियन कॉलम की वजह से गोलाकार है, जिसका बरामदा गोल घर में खुल रहे त्रिकोणिका के नीचे हो। कंक्रीट के गुंबद में बने संदूक में जिसका केंद्र आंख ऑकुलस आकाश की ओर खुलता हो। अपने निर्माण के लगभग 2000 साल बाद भी विश्व देवालय का गुंबद अब भी विश्व का सबसे बड़ा असुदृढ़ कंक्रीट गुंबद है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं ऐसी एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।